क्या बात नहीं, भारत वंश के उस प्राणी की है तुमको पहचान नहीं, और किसी भी श्रीमान से वो नामा निशान नहीं होगा, तस्वीर तो होगा। महिपालपुर से युवा समाज सेवक एक टोली के साथ, एक जत्थे के साथ इस 7वें शहादत दिवस में सुनने के लिए आप लोगों ने बहुत देर से बैठे थे। हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के सदस्य आने हमारे रामदास यादव जी, रामनारायण यादव जी, हमारे आगे नरसिंह यादव जी, हमारे प्रधान संघ के मौका बना के आगे राधेश्याम सिंह यादव जी और सभी हमारे प्रधान जी जो आए हैं, प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। पैदा न होता ये मसीहा तो खुशियों का सिलसिला नहीं होता, बेरंग रहती ये जमीन आसमान का रंग नीला नहीं होता, भारत तो कब का कंगाल हो जाता। साथियों, देवपुर गांव में शहीद अपने प्राणों की कुर्बानियां देने का काम किया। आज जिसके शहादत दिवस के अवसर पर जो वीर अमर वह महावीर कहलाता है। समय कम है बोलना तो अब सब सारे हमारे नेता जानते हैं, चेता साहब घंटा भी बोले खत्म होगा, लेकिन पुनः कलाम और भेष यादव जी का नाम छप गया, बहुत पुराने साथी हैं और इन्हीं बातों के साथ सारे उपस्थित जनता और नौजवान भी यहाँ के गायक हैं विजय यादव जी, आपने हमें सम्मानित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कहना है आपने पूरे ही धर्मेंद्र यादव ने पूरे देश का नाम रोशन किया, इसलिए कहना चाहता हूँ क्या 100 रुपया भैया के बहुत बहुत बड़ा कर भाई। इसके बाद और सीमांत यादव जी नरवर से हमें सम्मानित किए हैं। पहली लाइन में मैं बहुत अभिनंदन स्नेह करता हूँ। जयप्रकाश जी, राधेश्याम यादव जी, अध्यक्ष प्रधान संघ जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और मैं छोटा भाई कह लूँ, भगवान जी को चाहे बड़ा कह लूँ, तो नहीं आ रहा था तो फोन कई बार किए कहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे सामने मेरे सभी भाई प्रधान कर बैठे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं एजुकेशनल मामा के यहाँ रख दीजिए, पल जाएगा। तो मामा केवल एक शब्द नहीं है, मामा में तो माँ बसती है, एक माँ से मामा और एक माँ से मामा, तो मामा बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरा मामा का घर है, तो मैं यहाँ आकर अपने को बहुत हर्ष होता है मुझे, क्योंकि बचपन में मैं इन्हीं गलियों में आकर खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आप सबके बीच में इस अपने भाई के कारण उसकी शहादत दिवस के अवसर पर मुझे बोलने का अवसर मिला। विजय रानी को सब सुनना चाहते हैं, हम लोग के बीच में वो उपस्थित है, हम सबके अध्यक्ष हैं।
हम अपने मार्गदर्शक हैं, मैं मुझे और आपके बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। आदरणीय चंद्रशेखर जी की अध्यक्षता में जो ये प्रोग्राम चल रहा है, वर्षों तक युगों तक ये प्रोग्राम चले, इसकी मैं कामना करता हूँ। मैं रामकरण यादव जी का और देश यादव जी जो मेरे भाई जिला पंचायत है, मैं उनका भी, राम नारायण जी, नागेंद्र देश की आन बान शान और देश की हिफाजत में देश की मिट्टी के लिए अपने लहू को बहाकर अपने जिंदगी की आखिरी सांस लेकर इस देश पर इस बात की गवाही देने का काम किए थे कि हम सब देश के लिए जीने और मरने के लिए आए हैं। उन सब के बीच में आपका गाजीपुर का एक आपका बेटा, आपका भाई, आपके बीच का रहने वाला, जिसके अंदर एक सपना था, अब्दुल हमीद हुए, जिसकी ताकत और आदरणीय प्यारे लाल कबीर जी की कलम की ताकत ने आपको दुनिया में बिठाकर सम्राट बनाकर आदरणीय विजय लाल यादव जी को सम्मान देने का काम किया। आपका इस गाजीपुर की शहीदी धरती पर इन नौजवानों के तरफ से, क्रांतिकारियों के तरफ से और यहाँ पे बैठे हर बुजुर्ग किसानों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली इसलिए। नौजवान भाई, माताएं, बहनें, कलाकार अध्यक्ष जी, आज आप देवपुर में आए शहादत दिवस में क्या करें? मैं सुनील राम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। आज हमारे इस माटी के लाल स्वर्गीय हरिंदर यादव की आज शहादत दिवस है। मैं उस शहादत दिवस को नमन करता हूं और ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, जो इस देश के लिए शहीद हो गए, और उनकी पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि इस तरह के लाल हमारे देश के जो रक्षा करने के लिए आज बॉर्डर पर, सीमाओं पर खड़ा होकर अपने प्राण की आहुति देकर इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं, उनका मैं सत सत नमन और वंदन करता हूं। अध्यक्ष जी, देखा जाए तो शहादत दिवस का कार्यक्रम राजनीतिक मंच बन गया, इस पर क्या कहें? ऐसा कोई बात नहीं है, यह शहादत मंच है और इस अमर शहीद के पार्थिव शरीर पर इस मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, इसलिए कि जो हमारे इस देश के जो नौजवान हैं, जो बॉर्डर पर रह करके आज देश की हिफाजत करते हैं, उन लोगों की अगर समय से अगर उनका वेतन नहीं मिलता है तो आज वो एक तरह से वो नौजवान खड़ा होकर के बॉर्डर पर दिन रात प्रहरी का काम करते हैं, और उनके जो बीवी बच्चे हैं अगर समय से उनका तनख्वाह नहीं मिलेगा तो उनका पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा कैसे हो सकती है। इसलिए वर्तमान सरकार को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ये माना जाए कि शहीद एक जात और पार्टी का आदमी है? नहीं, हरिंदर यादव कोई जात नहीं था, एक यादव का बेटा था। कमलेश सिंह एक छत्री का बेटा थे और रामुग्रा पांडे ब्राह्मण परिवार के थे। ऐसा नहीं है, इसमें सभी लोगों ने अपने जान की बाजी लगाकर इस देश की हिफाजत किया है। और जब से हमारे गांधी जी जब 18 अगस्त 1942 को यह देश आज़ाद करने की बात आई थी, तो गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस समय शिवपूजन राय के नेतृत्व में यही महमदाबाद शेरपुर के लोगों ने 8 लोगों ने सीने में गोली खाए, लेकिन तिरंगा झुकने नहीं दिया और इस देश को आज़ाद करके रहे। देखा जाए तो जनपद में इंडिया गठबंधन के सब 5 विधायक हैं वर्तमान में, अनुपस्थित है कार्यक्रम में, क्या करेंगे? देखिए, हम यह राजनीतिक बात आप उन लोगों से पूछिए। समय हमारे जिनको जैसे मिलता है वैसे लोग पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर केवल इंडिया गठबंधन के विधायक को ही नहीं, यहाँ पर डीएम और एसपी को भी आना चाहिए, सरकारी महकमे को भी आना चाहिए और ऐसे अमर शहीदों के मज़ारों पर जा कर के उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। लेकिन अब यह लोग ऐसे लोग हैं जो इसका ख्याल नहीं करते हैं। और अध्यक्ष, आज आप देवपुर ग्राम सभा में आगमन हुआ है, शहादत दिवस में क्या कहेंगे? मैं आयोजक साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वीर शहीद हरिंदर यादव जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। 7वां शहादत दिवस है। उस दिन इन लोगों ने सबको आमंत्रित करके यहाँ पर बुलाने का काम किया है। मैं अपने को भी भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए अपनी प्राणों की आहुति देने का काम शहीद हरिंदर यादव जी ने किया था। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। अच्छा जी, देखा जाए तो किसी जनप्रतिनिधि की अनुपस्थिति परिजनों को किस
कष्ट दे रही है? नहीं, आना चाहिए। जनप्रतिनिधि की परिस्थितियां हैं, कहीं कोई बाहर है, कहाँ पर है, इसकी सूचना वो लोग दिए होंगे। अध्यक्ष जी। ये जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, जी विधानसभा तो आप लोग जान ही रहे हैं, जी जी। आना चाहिए क्षेत्रीय विधायक जी को। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से, पूरे अपने सम्मानित नेताओं की तरफ से और संगठन की तरफ से मैं यहाँ पर पहुँचकर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित किया हूँ और उनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। विधायक जी का जो जोहराबाद विधायक है, न आना, इस पर आप क्या करना है? देखिए, विधायक पर चर्चा नहीं, आज हम ये चर्चा करेंगे कि आज शहीद हरेंद्र यादव से तमाम हमारे नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी कि हमारे देश की सीमा पर भारत माँ के लिए अपने को शहादत देने वाले आज ये शहीद हरेंद्र यादव जी अगर देश की सीमा पर शहीद हुए हैं तो ये हमेशा हर साल यहाँ पर मेला जैसे लोग इकट्ठा, बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर उनको याद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश में कि आज जो हमारे सैनिकों का जो कार्यकाल होता था, जो इन्हें सम्मान मिलता था, इन्हें पेंशन मिलती थी और फिर प्राइवेट नौकरियों में भी इन्हें स्थान मिलता था, आज वो ख़त्म होने जा रहा है। अग्निवीर के रूप में ये 4 साल के सैनिक होंगे और कहीं न कहीं हमारे नौजवानों के अंदर एक कुंठा पैदा हुई है। उनके अंदर ये कि हम दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे तो देश की सेना में भर्ती होने का काम करेंगे और देश की सेना ही हमारी देश की सुरक्षा करती है, सरकारें चला करती हैं और देश की रक्षा होती है। ऐसी स्थिति में आज हम सब लोग दुखित हैं यहाँ पर याद करके शहीद हरेंद्र यादव और ऐसे हमारे अनगिनत देश में शहीद हुए वीर नौजवानों की, जो इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने का काम किया है, जिनके माता पिता दुखित हुए होंगे, जिनके बच्चे अनाथ हुए, जिनकी पत्नी विधवा हुई, लेकिन उनके सामने एक ही बात रही मजबूती से कि हमारा पति, किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का साथी, किसी का मित्र, किसी का भाई इस देश की सीमा के लिए शहादत देने का काम किया है और सरकारें भी उस परिवार को सम्मान देने का काम कर रही हैं। और आज के समय में जो हमारा नौजवान है ये तो ये सोच रहा है कि अगर हम देश की सीमा के लिए शहीद भी हो जाएं तो हमें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, हमें हमारे बच्चों के भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं दिया है, हमारी पेंशन नहीं बनेगी, हमें जो शहीद के रूप में एक जो आर्थिक मदद मिलती थी सरकार के द्वारा वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हालात नौजवानों के सामने आज है। इसलिए इस पवित्र धरती पर हम आकर इस बात को कहना चाहेंगे कि देश की सरकार को इससे जो है इस आवाज़ को सुनना चाहिए और इस आवाज़ को सुनकर इस देश की सेना को मजबूत करना चाहिए और नौजवानों के मनोबल को बढ़ाना चाहिए कि ये मजबूती से अगर सेना में जाएं तो इनका मनोबल मजबूत रहे कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे परिवार के लिए भी इस देश के हुक्मरान उनकी व्यवस्था को देखने का काम करेंगे।